प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्ले कुछ होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के वो तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू हम लगातार 2 डेज दो डेज लगातार मेहनत किया है, उसके बाद यह क्लास आपके बीच हम करा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन लगातार इस पर पूरे गैस क्वेश्चन करके पूरा पकड़ करके लाए हैं। तो आप अच्छे तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि 2 दिन का मेहनत है। इस क्लास के पीछे 2 दिन का मेहनत है, ठीक है ना। मात्र 70 क्वेश्चन ही है, लेकिन हम 2 दिन इसको जो है पूरे अच्छे तरीका से रिसर्च करके तब लाए हुए हैं, ठीक है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि पूरे VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यानी 7 फरवरी के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां से, तो 7 फरवरी के दिन जाओगे परीक्षा देने, तो काफी सारे क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो जाएंगे। आप अवश्य देख कर जाइएगा बाबू इस क्लास को, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले बाबू क्लास को लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो बच्चे जो है क्लास में नए जुड़े हैं वो बच्चे, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। और हमारे साथ बाबू आप सभी आंसर को लगाते चलना, जहां न बुझाएगा वहां पूछने का कोशिश करना है, लेकिन हम जो है केमिस्ट्री को पूरी साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे, याद रखना, ठीक है बाबू। चलो यहां जो है देखो 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बाबू, जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। रवा को हम लोग ठोस बोल सकते हैं, क्या ठोस बोल सकते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार का रवा है, तो आप कहेगा ससंयोजक ठोस या स्वसंयोजक ठोस क्रिस्टल कह सकते हो, ठीक है ना, या नेटवर्क ठोस कह सकते हो, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, हो याद रखना, ठीक है ना। हम जितना साइड से बतलाएंगे सारे क्वेश्चन को याद रखना। बेरवादार ठोस क्या है, बेरवादार ठोस को हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, तो हम जानते हैं हीरा, ग्रेफाइट, सॉरी हीरा कह रहे हैं, ग्रेफाइट, रबर, ग्रेफाइट कैसे हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट तो एक ही है। यानी रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब जो होता है ना बेरवादार ठोस होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन डी मारना, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट बाबू सहसंयोजक ठोस का हो, ठीक है ना। यानी सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत जो आता है क्रिस्टलीय ठोस आता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है, उसी में का एक जो होता है भाग जो होता है नेटवर्क ठोस होता है, ठीक है। तो वही जो होता है हीरा और ग्रेफाइट नेटवर्क ठोस का उदाहरण है या सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, याद रखना। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस यानी बेरवादार ठोस का उदाहरण रबर है, आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे तरीका से याद रखो, हम अच्छे तरीका से बतला रहे हैं, आपको समझना अति आवश्यक है, ठीक है। इसका आंसर लगाओगे। देख भाऊ कहा जा रहा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन को जो है, जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन खाली स्थान को पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो आप कहेगा सर वो एफ सेंटर दोष होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और यहां देखो 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है। अभी हमने बताया क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार का होता है, ठीक है, 4 प्रकार का होता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और यहां 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में बेसल जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार क्रिस्टल में बेसल जालकों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है ना संप्रासरणी बिलियन डेड इसके बराबर होता है। संप्रासरणी बिलियन किसके बराबर होता है, तो आप कहेगा सर मूलर सांद्रण के बराबर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी को लग कर देना है, 6 का ऑप्शन डी होगा, याद रखना बाबू। क्लास को लाइक करते चलो, क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ये नहीं भूलना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जाता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है बाबू। टिंडल प्रभाव कहां पाया जाता है, कहेगा स्थल में पाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि CaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। CaCl की क्रिस्टल संरचना जो होती है कैसी होती है रे बाबू, तो BCC होती है, याद रखना। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी बी बोल रहे हैं, सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे। यहां 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, आप कहेगा सर मुललता जो होता है ना, मुललता जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि ताप से यह जो होता है ये पूरा ताप से स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और ताप द्वारा प्रभावित होता है यानी कौन होता है, मोलरता होता है, ठीक है, मोलरता, ठीक है। मोललता नहीं होता है, मोलरता होता है। समझ में आया ना। देखो यहां रॉ और लॉ खातिर जो है आंसर डिफरेंट हो जाएगा, तो आपको अच्छे तरीका से देखना होगा, ठीक है। चलो 10 का आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित बिलियन में से किसके लिए कौन अनुषंग गुणधर्म है। कौन सा अनुषंग गुणधर्म है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं प्रासरणी दाब है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का, याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बबुआ बिलियन की चालकता समानुपाती होती है। बिलियन की चालकता किसके समानुपाती होती है, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से अच्छा प्रकार के विद्युत का सुचालक कौन है। अच्छा विद्युत का सुचालक जो है कौन है, आप कहेगा सर ग्रेफाइट है,
यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रेफाइट मतलब उसमें जो है धारा का प्रवाह अच्छे तरीका से होता है, उसे ही हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था बाबू? आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस, आयनीकरण यानी आर्हेनियस, ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फैराडे का प्रथम नियम है बाबू। फैराडे का प्रथम नियम कौन है? फैराडे का प्रथम नियम जो है कौन है? आप कहिएगा सर एम बराबर ईसीटी है, ठीक है, प्रथम नियम, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त खाली जो होती है कितनी होती है? और हमने तुम सबको बतलाया है रे बबुआ, 31 पॉइंट कितना होता है? 75 ग्राम कॉपर होता है, ठीक है। कॉपर मतलब तांबा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलो इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? आप कहेगा सर वो टेम्परेचर पर करता है यानी ताप पर करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा रे, याद रखना बाबू। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? कौन उत्प्रेरक जो है प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा लोहे का महीन पाउडर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में देख बाबू क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो निर्भर करता है वो किस पर करता है? आप करिएगा सक्रिय भार पर, एक्टिव वेट पर करता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन करेक्ट डी होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है क्या होती है? तो कहिएगा सर टाइम इनवर्स, यानी क्या? समय इनवर्स होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझना, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है ना, आपके एग्जाम में लड़ने वाला आने वाला क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आपका एक कोशिश रहेगा कि अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रख ले किसी भी हाल में, ठीक है ना। चलो इसका आंसर लगाओगे। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक क्लोराइड है? बाबू कौन सा लाइफिलिक क्लोराइड का उदाहरण है? जल्दी से लगाओगे, जल्दी से लगाओगे। इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं लाइफिलिक क्लोराइड जो होता है गम होता है, ठीक है। और लाइफिलिक क्लोराइड नहीं होता है यानी कुहासा, ठीक है ना, याद रखिएगा। गम मतलब क्या होता है? गंध, क्या होता है? गंध होता है। देखो जैसे कि हम कुछ नहीं साटते हैं, किसी चीज को नहीं साटते, जैसे कॉपी फट गया और उसको साट देंगे जिससे लस लस करता है ना, यानी यहां जो हो जाएगा उसे गम बोलते हैं, ठीक है ना, गंध जिससे होता है। चलो अगला क्वेश्चन यहां जो कहा जा रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है? बाबू टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत जो होता है क्या होता है? आप कहेगा गुरुजी जीव का लार होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट होगा। 21 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी कर रहा है बिल्कुल से होगा रे बाबू, याद रखना। क्लास को लाइक हम देख रहे हैं नहीं कर रहा है, तुम सब क्लास को लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहा। अरे भाई क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने बोला है क्लास कराने के पीछे 2 डेज का मेहनत है। कितना दिन का? 2 डेज का मेहनत है, क्योंकि 2 दिन हम लगातार एक क्वेश्चन जो है गैस किए हैं, उसके बाद आपके बीच लाए हैं। लेकिन तुम सब है क्लास को लाइक नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। इस एक क्लास कराने के पीछे हम लोग का 2 से 3 दिन का मेहनत रहता है, लेकिन तुम सब समझता है क्या? हवा की तरह उड़ा देता है, क्लास को लाइक नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। अरे इसमें पैसा नहीं लगता है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। दूध का एक उदाहरण कौन है? दूध जो होता है किसका उदाहरण होता है? इमल्सन का उदाहरण होता है। इमल्सन के मतलब क्या होता है? पायस। देखो इमल्सन है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी होगा 22 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहां जो है देखो 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साबुन ग्रीस को किनके द्वारा निकाला जाता है? साबुन ग्रीस को जो है किनके द्वारा निकाला जाता है? जल्दी लगाओ। तो आप कहेगा सर इमल्सनीकरण करके निकाला जाता है, ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। कहिएगा कहा जा रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का और आयतन जो होता है वो कितना लीटर होता है? कितना लीटर होता है? आप कहिएगा सर हम जानते हैं 22.4 लीटर होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। चलो इसका आंसर लगाओगे 25 का। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है याद रखिएगा सोना। क्या पाया जाता है? सोना। सोना का ये संकेत क्या होता है? AU होता है, ठीक है ना, AU होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और यहाँ जो कहा जा रहा है कि लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? जल्दी लगाओ। लोहा का मुख्य अयस्क कौन है? जल्दी से लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा हम जानते हैं हेमेटाइट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओगे। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? कौन कथन सही है? आप सब जानते हैं कि सभी अयस्क, देखो सभी अयस्क क्या होता है? खनिज होते हैं। यही तो सही आंसर है ना, यानी ऑप्शन वा ए सही है। सभी खनिज अयस्क कैसे हो सकता है? सभी अयस्क खनिज हो सकता है, समझ में आया ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कॉपर पाइराइट का एक्स क्या है। बाबू कॉपर पाइराइट का एक्स कौन है, जल्दी लगाओ तो जल्दी लगाओ। कहिएगा सर कॉपर पाइराइट का एक्स जो हो जाएगा वो कॉपर हो जाएगा। कॉपर का एक्स जो होता है कॉपर पाइराइट होता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अरे बबुआ याद रखना। अगला क्वेश्चन देख, यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सल्फाइड एक्सो का सांद्रण किया जाता है। बाबू सल्फाइड एक्सो का सांद्रण फेन उत्प्लावन के विधि द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओलियम का सूत्र क्या होता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, जल्दी लगाओगे। ओलियम का सूत्र जो होता है याद रखना, ओलियम के पूछा है H2SO7 होता है, याद रखना, ठीक है। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा रे बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ तो उजला और पीला फास्फोरस क्या है। ए बाबू उजला और पीला फास्फोरस क्या है, आप कहेगा सर हम जानते हैं अपरूप होता है। क्या होता है, अपरूप होता है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओगे। कहा जा रहा है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है किससे तैयार किया जाता है, आप कहेगा सर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब एक यहाँ और क्वेश्चन बनता है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है क्या होता है, HNO3 होता है। समझ में आया, क्या HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, याद रखना, ठीक है। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतलाते हैं आप सब याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर लगाओगे कहा निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुक है। कौन सी गैस जो है एकल परमाणुक है, आप कहेगा सर हीलियम। हीलियम He है ना, संकेत होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। कहा जाए चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में P एकल बंधन इतना है और P इतना है, बंधन की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 3 कर देना है। कितना कर देना है बाबू, 3 कर देना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलो XCF4 की आकृति कैसी होती है। XCF4 की आकृति जो होती है कैसी होती है, 35 का आंसर फटाफट लगाओ, क्या हो जाएगा, वर्ग समतलीय होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना, ये सब याद रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है। कौन सा बंधन जो होता है सबसे ज्यादा प्रबल हो जाता है, कहिएगा सर क्लोरीन ClCl होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना करे क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, कहिएगा सर +6 होता है। क्या होता है, +6 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा ना। 37 का ऑप्शन डी होगा। अगर इसका आंसर लगाओगे बाबू, इसका आंसर तुम सब जल्दी से लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर लगाओगे। क्या कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कौन सा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व जो है कौन नहीं है, आप कहेगा ए गुरुजी हम जानते हैं Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन क्या, सी हो जाएगा 38 का। चलो इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा, इसका आंसर लगाओगे। सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो हमने बतलाया था ना, ये हमने बतलाया था ना, कहेगा जी गुरुजी वर्नर। क्या वर्नर, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 39 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखो बबुआ, कहा जा रहा है कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन। क्या कार्बन उपस्थित होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक जो है एंट्रासाइड है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विटामिन B12 में उपस्थित होता है। बाबू विटामिन B12 में उपस्थित कौन रहता है, CO। क्या CO कोबाल्ट रहता है बाबू। 42 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो इसका आंसर लगाओ। इथेन में कार्बन का संक्रमण है बाबू। इथेन में कार्बन का संक्रमण जो होता है वो कितना होता है, इथेन में पूछा गया है। sp3 मारना है। क्या sp3 मारना है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है। बाबू कार्बन कार्बन में एकल बंधन की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है ना। कितनी एंगस्ट्रॉम की होती है, आप कहेगा गुरुजी 1 पॉइंट कितना, 1 मिनट रुको, 1.54 एंगस्ट्रॉम लगा देना है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अच्छे तरीका से समझना इस सारे क्वेश्चन को। चलो करे के NH2 क्रियाविधि में करे के में निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, जल्दी। SN2 क्रियाविधि में क्या निर्माण होता है, कहिएगा संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। क्या होता है, OH होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है किसका होता है, कार्बोक्सिलिक का होता है, एल्डिहाइड का होता है, एक कीटोन का होता है, आप सब याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ जो कहा जा रहा है ग्लिसरॉल क्या है बाबू। ग्लिसरॉल क्या है, जल्दी लगाओ। ग्लिसरॉल जो है क्या है, आपके का गुरुजी टाइहाइड्रिक एल्कोहल है। ग्लिसरॉल जो होता है टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 47 का सी होगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। निर्जलीकरण से क्या मिलता है, प्राइमरी कहा जा रहा है, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है, जल्दी से 48 का आंसर लगाओगे, एल्डिहाइड मिलता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इथेनॉल का सूत्र क्या होता है। इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, कहिएगा सर CH3OH होता है। इथेनॉल पूछा गया है, मेथेनॉल पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, OH मतलब एल्कोहल ग्रुप का है, नॉल मतलब क्या, एल्कोहल ग्रुप का है, याद रखना। चलो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, कहा जा रहा है एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, जल्दी लगाओगे तो कहिएगा सर एक अम्ल प्राप्त होता है, एक एसिड प्राप्त होता है। अम्ल मतलब जो पेट में हमारे गैस बनाता है ना, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, पता है। चलो इसका आंसर लगाओगे, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे, क्या हो जाएगा। देख बाबू, कहा जा रहा है कि सिलिका जेल किस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प को सोखता है, जल वाष्प को सोखता है, तो आप कहेगा सर अधिशोषण, यानी ऑप्शन करेक्ट ए होगा 51 का, याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अधिशोषण क्या है। ए बाबू, अधिशोषण है क्या, आप कहेगा सर अधिशोषण जो होता है उसमें छेपी और सतह क्या होता है, सतही घटना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखना बाबू। ठीक है ना, 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा रे बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ जो है कहा जा रहा है सिनेबार, सिनेबार किसका एक्स है, पारा, किसका है रे बाबू, पारा का एक्स है। पारा कहाँ दिया है, AgS, यही तो है ना, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो होता है PbS जो होता है लेड का एक्स होता है, ये सब याद रखना बाबू, ये सब याद रखना हम जो बतला रहे हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ही हो जाएगा 53 का। ठीक है, इसका आंसर लगाओगे, करेक्ट। हंस सिल्वर का सूत्र क्या होता है, हंस सिल्वर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, हम लोग जानते हैं, आप सब भी जानते हैं, AgCl होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 54 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वह प्राकृतिक क्रिया पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहेगा उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 55 का जो प्यारे ऑप्शन ए टिक आउट करें, 100% सही होगा। चलो इसका आंसर लगाओगे, 56 का आंसर लगाओगे। देखो बाबू, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड एक्स है, कौन जो है सल्फाइड एक्स है, जल्दी लगाओ 56 का आंसर। कहिएगा सर ग्लेना है, जिंक ब्लेड है, यानी ए और बी दोनों करो ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सल्फाइड एक्स का जो एक्स होता है ना, ग्लेना होता है, जिंक ब्लेड होता है, आप सबको याद रखना है। ठीक है, चलो बक्साइड किसका एक्स होता है, बक्साइड जो होता है किसका एक्स होता है, कहिएगा एल्युमिनियम Al है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलो जिंक जो होता है किसका होता है, जिंक ब्लेड जो होता है जिंक का एक्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, हेमाटाइट लोहा का एक्स होता है, कॉपर का जो होता है कॉपर पाइराइट जो होता है कॉपर का एक्स होता है, सब याद रखना रे बाबू, सब याद रखना तुम सब। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं की जा सकती, कार्बन द्वारा अवकरण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, कौन धातु है, एल्युमिनियम। क्या है बाबू, एल्युमिनियम। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 58 का, याद रखिएगा। बाबू 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि थर्मिट विधि से अवकारक के रूप में किसका प्रयोग होता है, अवकारक के रूप में किसका प्रयोग होता है, आप कहेगा सर एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 59 का, याद रखिएगा। चल बाबू यहाँ 60 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैग्नेटाइड है। बाबू मैग्नेटाइड क्या है, मैग्नेटाइड जो है क्या है, आप कहेगा सर मैग्नेटाइड का सूत्र जो होता है Fe3O4 होता है, याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 60 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे, देखो आ गया है अगला क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओ, चलो लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु जो है प्राकृतिक में जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जल्दी लगाओ। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा प्लेटिनियम जो होता है धातु जो होता है ना, ये जो होता है मुक्त अवस्था में पाया जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बाबू, इसका आंसर लगाओ। निक्षालन द्वारा अयस्क का किया जाता है, बाबू निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है, जल्दी लगाओ। 62 का आंसर क्या होगा, निक्षालन द्वारा अयस्क का जो किया जाता है सांद्रण किया जाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से धातु और उसके अयस्क का मेल नहीं होता है, किसका मेल नहीं हो पाता है, आप कहेगा गुरुजी ए मेल जो नहीं होता है, लेड, याद रखिएगा कार्बोलाइट का नहीं होता है, याद रखिएगा। ई जो होता है ना, याद रखिएगा किसका अयस्क है, ये जो होता है मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का x है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो है धातु का x का मेल नहीं हो सकता है ना, यानी जो है ये जो है मैग्नीशियम अधातु हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम नहीं होगा, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लेड कार्बोनाइलाइड नहीं होगा, याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रक्त पर आवेश क्या होता है, ये तो सारे बच्चे को पता है कि रक्त पर जो आवेश होता है बाबू ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है हो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा जरा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4.5H2O होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन याद रखना रे बाबू, क्योंकि 2 दिन का मेहनत है, पूरे 2 दिन हमने गैस किया है सारे क्वेश्चन को। अस्थिर राख का मुख्यतः है बाबू, अस्थिर राख मुख्यतः क्या है, जल्दी लगाओ कहिएगा सर। अस्थिर राख मुख्यतः जो होता है कैल्शियम फास्फेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 66 का, याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, देख कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हवा में ऑक्सीकृत नहीं होता है, कौन जो है हवा में क्या होता है ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है, कौन है। आप कहिएगा गुरुजी क्या है, बैगनी फास्फोरस है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 67 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, HNO3, क्या होता है H क्या होता है, NO3 ना होता है, 1 मिनट, NH3 होता है अमोनिया का सूत्र, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, याद रखना, नाइट्रिक हमने बतलाया इसी क्लास में बतलाया, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, कहिएगा सर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 होता है, ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है और अमोनिया का NH3 होता है, आपको याद रखना है, समझा। चलो यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन बतलाओ तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, कहा जरा पिटवा लोहा का की मात्रा जो होती है कितनी होती है, पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा जो होती है, याद रखिएगा 0.12 से लेकर 0.125 % तक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चल बाबू अगला क्वेश्चन यहाँ 70 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। करेगा फियन का सूत्र क्या होता है, फियन का सूत्र क्या होता है आपको पता है, CCl2F2 होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 70 का, याद रखना 70 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हम आपके बीच मात्र 70 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सारे 70 क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखना, क्योंकि ये जो है हमारे 2 डेज का मेहनत है, लगातार 2 डेज जो है इस क्वेश्चन पर हमने पकड़ किया है और अपने तरफ से बेस्ट क्वेश्चन लाके अपने आपके बीच परोस दिया है। तो आप अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ेंगे, और आप 70 में कितना सही कर पाए हैं ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बतलाएंगे कि आज का क्लास जो है बाबू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।